उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से कराए गए पीईटी एग्जाम्स की कट ऑफ को लेकर के छात्रों के बीच कुछ संशय बने हुए हैं, जिनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। काफ़ी लोगों का पूछना था, कमेंट्स बार बार आ रहे थे कि लड़कियों के लिए क्या अलग से इसकी कट ऑफ बनेगी या इसी में जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी या इस तरीके से जो है लड़कियों के लिए भी समान प्रोसेस रहेगा, लड़कों की ही बराबर उन्हें अंक लाने पड़ेंगे। तो ये भी आपको क्लियर किया जाएगा। साथ ही कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, जैसे एससी है, ओबीसी है या आप जनरल ईडब्ल्यूएस से हैं, तो कैटेगरी वाइज कट ऑफ बनेगी या एक कंबाइन कट ऑफ बनेगी, इसका निर्णय भी आज के वीडियो के माध्यम से आपको किया जाएगा। कट ऑफ कब तक आएगी, यानी कि कब तक आपका जो रिजल्ट है वो फाइनल रूप से अनाउंस होगा, और आंसर की आपकी कब तक आएगी और आंसर की में आपको आने के बाद क्या करना है, और लेखपाल भर्ती की तैयारी कौन स्टूडेंट्स कर सकता है, अर्थात कितने अंकों पर जो है आप जो है निश्चोर होकर के लेखपाल के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि टाइमिंग आपके लिए काफ़ी कम है। तो वीडियो को पूरा देखने के बाद आप लोग शेयर कर दीजिएगा, और लेखपाल भर्ती की तैयारी आपको बिल्कुल मुफ्त में कराई जाएगी। एक एक कंटेंट को आपके जो सिलेबस से जोड़ते हुए बिल्कुल जो है इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आपका जो लेखपाल में सिलेक्शंस है वो आसानी से हो जाए। यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं कट ऑफ की बात करना चाहता हूँ लड़कियों की। तो देखिएगा, ये जो एग्जाम्स है आपको यहाँ से ध्यान से समझना होगा। ये एग्जाम्स है आपका प्री का मतलब ये है कि ये जो एग्जाम्स है ये एक तरीके का क्वालिफाई नेचर का है। प्री में भी आपका क्वालिफाई नेचर का है। कुछ प्री एग्जाम्स ऐसे होते हैं उनके अंक जो है मेन एग्जाम्स की, यानी कि मेन एग्जाम्स होने के बाद जो आपकी फाइनल कट ऑफ बनती है उसमें जुड़ते हैं। लेकिन यहाँ जो नेचर है इसका वो क्वालिफाई है। क्वालिफाई से मतलब ये है कि इसमें केवल पास होना है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके 100 अंक हैं तो आपको कुछ ज़्यादा फायदा मिलेगा, या किसी के 50 अंक है और 50 अंक का आपका क्वालिफाइंग स्कोर है तो उससे ज़्यादा आप नहीं हो। यहाँ पर पे आप जो है समान हो, क्योंकि ये जो नेचर है ये क्वालिफाई का स्तर है आपका। अब क्वालिफाई एग्जाम्स में होता क्या है कि क्वालिफाई एग्जाम्स में 95% जो है समान कट ऑफ होती है। समान कट ऑफ का मतलब ये है कि समान कट ऑफ से मेरा मतलब ये है कि लड़कियों के लिए अलग से कट ऑफ आपकी नहीं होती, लड़कियों के लिए अलग से कट ऑफ आपकी नहीं होती, क्योंकि से यूपी टीईटी या आपका सीटीईटी देखिएगा, ये भी एग्जाम्स क्या हैं, एक क्वालिफाई स्तर के एग्जाम्स है। इनमें भी क्या होता है, लड़के हों या लड़की हों समान कट ऑफ रहती है। दूसरी बात करें यहाँ पर क्वालिफाइंग के लिए, यदि हाँ 5% कंडीशन ऐसी हो जाती है कि लड़कियों के लिए कट ऑफ बन भी सकती है, लेकिन ये मान करके चलिएगा कि अलग से कट ऑफ आपकी नहीं बनेगी। आपको जो है लड़कों के साथ ही अच्छे तरीके से फाइटिंग स्कोर लाना होगा, तो ही आप जो है क्वालिफाई कर पाओगे, क्योंकि यहाँ जो है क्वालिफाई नेचर का एग्जाम्स है, इसमें ज़्यादा इस तरीके की लड़कियाँ या लड़कों के बीच जो है नहीं रखा जाएगा। बात करें कि कट ऑफ आपकी कब तक आएगी, आंसर की आपकी कब तक आएगी, तो देखिएगा आंसर की तो आपकी जो है जहाँ तक आयोग का निर्णय है वो अगस्त माह में ही आपकी जारी कर दी जाएगी। अगस्त माह से मेरा मतलब ये है कि 31 अगस्त से पहले पहले आपकी आंसर की आ जाएगी। वो जब आंसर की आ जाती है तो उसके लगभग ये आयोग के ऊपर निर्भर है। हालांकि ये 7 दिन का टाइम आपको दिया जाता है, वो दिया जाता है ऑब्जेक्शन के लिए। ऑब्जेक्शन मेरा मतलब ये है कि जैसे आपकी आंसर की आएगी तो उसमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर पर आपको भी डाउट होगा और आयोग को भी होगा, आयोग का आंसर कुछ और है और आप उसके लिए श्योर होंगे कि ये जो आंसर है जो मैंने दिया है वो सही है। तो उसके लिए आयोग जो है आपत्ति मांगता है, और वो जो आपत्ति है उसके लिए एक टाइम निश्चित किया जाता है। तो उस टाइम तक आपकी आपत्ति दर्ज की जाएगी। उसके 5 से 6 दिन बाद आपको जो है रिजल्ट घोषित कर दिया जाता है। तो या तो आपकी ये जो है कुल मिलाकर के बात ये है कि सितंबर 15 तक आपका जो है यहाँ पर रिजल्ट मेरे अंदाजे से आ जाना चाहिए आपका सितंबर माह के दूसरे से तीसरे सप्ताह में। तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा और आपकी जो कट ऑफ है उसमें निर्धारित कर दी जाएगी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि आपका रिजल्ट जो है लगभग सितंबर के दूसरे से तीसरे सप्ताह में आपका आ जाएगा। अब लेखपाल भर्ती के लिए कितने अंकों पर आप तैयारी करें या किस कैटेगरी से आप बिलोंग्स करते हैं, उससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं
कि यहाँ पर युक्ति पब्लिकेशंस ने कुछ बुक्स निकाली हैं जिसके लिए आप जो है बेहतर तरीके से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। मेरे पास जो पुस्तक है ये है अंक गणित की। अंक गणित ही जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। लेखपाल में भी मोस्टली क्वेश्चन यहीं से आएंगे और अन्य भर्ती जैसे यूपीएसआई या आपके कोई भी एग्जाम सोर्स सेंटर का या यूपी का, तो यहाँ से क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। प्रिंटिंग काफ़ी अच्छी है, रंगीन और जो है इफेक्टिव पेजेस इसमें जो है डाले गए हैं, जिसको लेकर के छात्रों की जो मानसिक प्रवृत्ति होती है पढ़ने की वो थोड़ी तेज हो जाती है और अच्छा आकर्षण आता है और छात्र जो है अच्छा स्कोर कर पाते हैं। उसी के साथ साथ दूसरी बुक्स जो है ये भी रीजनिंग की है और काफ़ी अच्छी खासी मोटी बुक्स है। यहाँ से मुझे नहीं लगता कि कोई टॉपिक्स कोई क्वेश्चंस आपका जो है बाहर जा सकता है। तो रीजनिंग की बुक्स के लिए भी आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट्स बॉक्स दोनों से इसका लिंक प्राप्त कर सकते हैं, ऑनलाइन मंगा सकते हैं। और इसके साथ ही युक्ति पब्लिकेशंस ने एक तीसरी बुक्स और निकाली है। ये जो बुक्स है ये है आपकी जनरल इंग्लिश की। जनरल इंग्लिश के जो कॉन्सेप्ट हैं देखिएगा इन्होंने हिंदी भाषा में अच्छे तरीके से समझाए हुए हैं, ताकि छात्रों को जो है हिंदी से अंग्रेजी में जिस तरीके से दिक्कत होती है वो ना हो पाए और बेहतर तरीके से ग्रामर को और इंग्लिश को समझ सके। तो इन बुक्स को खरीदने के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक पर जा करके खरीद सकते हैं। बात कर लें कट ऑफ के सेफ स्कोर की, तो सेफ स्कोर में आपके लिए मैं आपको जानकारी दे दूं कि किस कैटेगरी से आप बिलोंग्स करते हैं, ये भी निर्भर करता है। पर जनरल कैंडिडेट्स हैं या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं, ओबीसी हैं, विकलांग हैं, एससी या एसटी से आप संबंध रखते हैं या एक्स सर्विसमैन वगैरह हैं, तो आप ध्यान से समझिएगा। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, तो मैं आपको अलग अलग कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ लड़कों या लड़कियों के लिए। तो मेरे अंदाज़ा यही है कि लड़कों और लड़कियों की जो कट ऑफ है वो एक ही रहेगी। तो जनरल कैंडिडेट जिन लोगों ने स्कोर जो है नेगेटिव के बाद आपका बन रहा है अच्छा खासा, तो 55 प्लस जिन लोगों का स्कोर बन रहा है, तो वो जो है यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि उनका क्वालिफाई हो जाएगा और वो जो है लेखपाल के 7,882 पद जो आपके आने वाले हैं उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ यदि आपका स्कोर कम है तो आप समझ सकते हैं कि लेखपाल के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका स्कोर 75 से प्लस में जा रहा है। अब इसका रीज़न क्या है, आप काफ़ी लोग कमेंट्स कर रहे थे कि इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, लेकिन आप सीधे तौर पर कमेंट्स पढ़ोगे तो सब अपने अंक जो है श्योर निश्चित ही अपने अंक बताएंगे ईमानदारी से कि आपके कितने स्कोर बैठ रहा है, तो ही कैंडिडेट्स विश्वास कर पाते हैं। इससे पहले हमने जो कट ऑफ की वीडियो डाली थी तो उसमें लगभग ज़्यादातर कैंडिडेट्स के यही अंक निकल कर के आए 57, 59, 61, 62 इस तरीके से, और 40 तक भी कैंडिडेट जो हैं कमेंट्स में बता रहे हैं। तो देखिएगा ये इन लोगों को जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है जिन लोगों के 75% है। अब ये कारण क्या है, ये जो कट ऑफ है ये इतनी ऐसे क्यों जा सकती है, काफ़ी कैंडिडेट्स इस तरीके की बात कर रहे थे। तो मैंने आपको बताया कि ग्राफ के जो क्वेश्चंस हैं वो 20 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए। 20 जो क्वेश्चंस है, जिन लोगों का जो गणित थोड़ा भी वीक था उन लोगों के क्वेश्चंस सही नहीं हो पाए। कारण ये हुआ कि 20 क्वेश्चंस आपके गलत हो गए सही की बजाय, तो आपका और जो है नेगेटिव मार्किंग आपको मिला, यानी कि बढ़ने के बजाय आपके अंक जो है घट गए। अब समस्या यहाँ है, यहाँ से ग्राफ वाले क्वेश्चन से एक क्वेश्चन यदि आपका गलत हो गया तो आपके जो है सारे के सारे क्वेश्चन ही गलत होते हैं। फिर ये कारण है कि ये जो कट ऑफ है ये इतनी आसानी से इतनी ऊपर नहीं जाएगी। जिन लोगों का मैथ थोड़ा ठीक था उन लोगों के स्कोर जो है 70 तक पहुंच गए, और जिन लोगों का जो मैथ थोड़ा भी ढीला था उन लोगों के जो ग्राफ है उन लोगों के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत हैं। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 52 प्लस यहाँ पर स्कोर जो है एक बेहतर स्कोर रहेगा। पीएचएससी या एसटी देखिएगा तीनों के लिए सिमिलर अंक आपको मिलेंगे कि लगभग आपको देखने को मिलेगा 1 या 2 अंक का डिफरेंस देखने को मिल सकता है, लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाजा है ये 46 प्लस स्कोर इनके लिए बेहतर स्कोर रहेगा। अब एक्स सर्विसमैन के लिए कैंडिडेट्स के लिए तो यही एससी के आसपास का स्कोर जो है एक बेहतर स्कोर रहेगा। हालांकि 40 प्लस स्कोर पर भी ये जो है अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। वीडियो के माध्यम से ज़्यादा बेहतर जानकारी आपको देने का प्रयास किया गया है। कोई डाउट है तो बताइएगा, अगले वीडियो में आपसे ज़रूर मिलेंगे उसी डाउट के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।